बंधुओं, आइए जानते हैं कि घर में कैसे सस्ती शराब बनाएं और जिसकी कीमत मात्र 100 रुपये प्रति बोतल घर में पड़ेगी। आइए उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं और अगर आप भी इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी से घर पर ये शराब बना पाएंगे। आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं। कई हजार सालों से लोग अपने घरों में वाइन यानी कि फलों से बनी शराब बनाते आ रहे हैं। वाइन को किसी भी फल से बनाया जा सकता है, पर वाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित फल है अंगूर। सारी सामग्री को मिलाने के बाद आप वाइन में खमीर विकसित होने देते हैं, फिर उसे पुराना होने देते हैं और फिर बोतल में डालकर रखते हैं। इस प्राचीन पर आसान तरीके को इस्तेमाल कर आप एक स्वादिष्ट वाइन बना सकते हैं, जिस पर आपको गर्व होगा क्योंकि ये आपने खुद बनाई है। आइए जानते हैं क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है इसमें। पहला है 16 कप फल ले लें आप, 2 कप शहद ले लें, 1 पैकेट खमीर यानी कि ईस्ट ले लें, फिल्टर वाला पानी ले लें यानी कि आप शुद्ध पानी ले लें। वाइन बनाने की खाद्य सामग्री के साथ साथ आपको कुछ आधारभूत उपकरण भी चाहिए होंगे, जिससे कि आप वाइन को पुराना होने के लिए छोड़ सकते हैं और साथ ही बैक्टीरिया और दूसरे कीटों से सुरक्षित भी कर सकते हैं। चूंकि हम नहीं चाहते कि वाइन बनाने के दौरान ज्यादा खर्चा हो, इसलिए हमें ज्यादा महंगे उपकरण खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाइन बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए सामान की जरूरत होगी। चीनी मिट्टी या कांच का एक मर्तबान करीब 8 लीटर। ऐसे मर्तबान आपको अक्सर पुराना सामान बेचने वाली दुकानों पर मिल जाएंगे, पर आपको यह ध्यान रहे कि इन पुराने मर्तबानों को पहले अचार आदि डालने के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जिससे कि आपकी वाइन खराब भी हो सकती है। करीब 4 लीटर का एक कार्बोए, छोटी गर्दन वाला कांच का एक बर्तन, एक एयरलॉक, जिससे कि वाइन में एकत्र गैस बाहर निकल जाए पर बाहर की गैस वाइन के संपर्क में न आए। प्लास्टिक की एक पतली ट्यूब वाइन को मर्तबान से कार्बोए में डालने के लिए। वाइन की साफ बोतलें कॉर्क या ढक्कन के साथ। कैम्पदेन गोलियां वाइन में बैक्टीरिया आदि को मारने के लिए। वाइन को किसी भी फल से बना सकते हैं। हालांकि वाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फल अंगूर और बेरी हैं। जो भी फल आप चुने वे अपने जायके के चरम पर हो, यानी कि पर्याप्त रूप से पके हुए हों। बेहतर है कि आप जैविक फलों का इस्तेमाल करें जिन पर कीटनाशक जैसे रसायनों का प्रयोग न किया गया हो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वाइन में फलों के साथ साथ रसायन भी शामिल हो जाएं। अगर हो सके तो ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिन्हें आपने खुद उगाया और तोड़ा हो, या फिर आप फलों की मंडी से भी ताज़ा फल खरीद सकते हैं। आप चाहें तो वाइन बनाने के लिए खास अंगूरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सुल्ताना, गुलाबी, अर्कावती आदि। फलों पर से पत्ते और डंडियां निकाल दें और ये निश्चित कर ले कि उन पर मिट्टी या कंकर आदि के कण ना हो। इन फलों को अच्छी तरह से धोएं और मर्तबान में डाल दें। आप चाहें तो फलों को कुचलने से पहले उन्हें छील भी सकते हैं, पर वाइन का ज्यादातर जायका फलों की छिलकों से ही आता है, तो फलों को छील कर इस्तेमाल करने से आपको एक कम जायके वाली वाइन मिलेगी। कुछ लोग फलों को कुचलने से पहले उन्हें धोते नहीं हैं। चूंकि फलों के छिलकों पर प्राकृतिक रूप से भी खमीर मौजूद होता है, तो सिर्फ हवा और फलों के छिलकों में मौजूद खमीर से भी वाइन बनाई जा सकती है। हालांकि जब आप फलों को धोकर इस्तेमाल करते हैं और अपने अनुसार खमीर की मात्रा तय करते हैं, तो आपको अपने स्वादानुसार वाइन मिलती है, पर इसके उल्ट जंगली खमीर से आपको बुरे जायके वाली वाइन मिल सकती है। अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 2 मर्तबानों में वाइन बना सकते हैं। एक में बाजार से खरीदा हुआ खमीर और एक में जंगली खमीर डाल दें। इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाइन ज्यादा पसंद है। एक पोटैटो मैशर यानी कि आलू मसलने के लिए जिस मशीन का प्रयोग होता है वो आप ले लें, या अपने हाथों से फलों को कुचलें और उनका रस निकालें। ऐसा करते रहें जब तक कि फलों के रस और मर्तबान के ऊपरी हिस्से के बीच में बस 1.5 इंच से ज्यादा का अंतर हो। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में फल और रस नहीं है तो आप मर्तबान में फिल्टर वाला पानी भी डाल सकते हैं। इसमें कैम्पदेन की गोली भी डाल दें, जिससे कि इस मिश्रण में सल्फर हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो जंगली खमीर और बैक्टीरिया को मार देता है। पर अगर आप जंगली खमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस गोली को फलों के साथ ना डालें, नहीं तो जंगली खमीर भी मर जाएंगे। कैम्पदेन गोली के विकल्प में आप फलों के ऊपर 2 कप उबलता हुआ पानी भी डाल सकते हैं।
नल का पानी इस्तेमाल करने से वाइन के स्वाद पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसमें रसायन आदि भी हो सकते हैं। इसलिए वाइन बनाने के लिए फिल्टर वाला पानी या स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी का ही इस्तेमाल करें। शहद डालने से खमीर को भोजन प्राप्त होता है और आपकी वाइन मीठी भी हो जाती है। वाइन की मिठास सीधे तौर पर आपके द्वारा डाले गए शहद की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर आप एक मीठी वाइन चाहते हैं तो आप ज्यादा शहद का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज्यादा मीठी वाइन पसंद नहीं है तो आप फलों के साथ सिर्फ 2 कप शहद डालें। आप जिस फल का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखें। चूंकि अंगूर प्राकृतिक तौर पर ज्यादा मीठे होते हैं तो उनके साथ आपको ज्यादा शहद डालने की जरूरत नहीं है। बेरी और दूसरे फल जो खट्टे और कम मीठे होते हैं उनके साथ आप ज्यादा शहद मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो शहद की जगह चीनी या भूरी चीनी भी डाल सकते हैं। अगर वाइन बनने के बाद उतनी मीठी ना हो जितनी कि आप चाहते थे तो आप बाद में भी शहद डाल सकते हैं। अगर आप बाजार से खरीदा हुआ खमीर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब उसे डालने का सही समय है। इस खमीर को मर्तबान में डालें और एक लंबी चम्मच से इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को मस्ट कहते हैं। अगर आप वाइन बनाने के लिए जंगली खमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कदम को छोड़ दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि मर्तबान ढका हो ताकि वाइन कीटों से सुरक्षित रहे, पर इस मर्तबान में हवा का आवागमन होना भी जरूरी है। आप चाहें तो इसके लिए खास तौर पर उपलब्ध मर्तबान का ढक्कन ले सकते हैं या फिर एक कपड़े या टी शर्ट को मर्तबान के खुले हिस्से पर अच्छी तरह से ढक सकते हैं और उसे वहीं स्थिर करने के लिए एक रबर बैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इस ढके हुए मर्तबान को थोड़ी गर्म जगह करीब 21 डिग्री सेल्सियस पर रात भर रख दें। एक रबर बैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इस ढके हुए मर्तबान को थोड़ी गर्म जगह मर्तबान को ठंडी जगह पर रखने से खमीर विकसित नहीं होंगे और ज्यादा गर्म जगह पर रखने से वे मर जाएंगे। तो इन दोनों के बीच के एक उपयुक्त तापमान पर अपने मर्तबान को रसोई आदि जगह पर रखें। एक दिन रखने के बाद मर्तबान को खोलें और मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें और फिर से ढक दें। पहले दिन ऐसा हर 4 घंटे में करें, फिर उसके अगले 3 दिनों तक दिन में कुछ एक बार मस्ट को मिला दें। जैसे जैसे मिश्रण में खमीर विकसित होंगे उसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। यही है खमीर विकसित होने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से हमें एक स्वादिष्ट वाइन मिलेगी। जब बुलबुले बनने के 3 दिन बाद वे कम बनने लगे तो समय है मिश्रण को छानकर उसमें से ठोस पदार्थ अलग करने का और साथ ही उसे लंबे समय तक रखने के लिए मर्तबान से एक कार्बोए में साइफन करने का। साइफन करने के लिए हम मर्तबान में एक पतली पाइप डालते हैं और उसका दूसरा सिरा कार्बोए में, जिससे कि वाइन का मिश्रण हवा के संपर्क में आकर खराब न हो। एक बार जब आप मर्तबान से कार्बोए में मिश्रण को साइफन कर देंगे तो उसके बाद आप कार्बोए पर एक एयरलॉक लगा दें ताकि वाइन में एकत्र गैस बाहर निकल जाए पर बाहर का ऑक्सीजन वाइन के संपर्क में ना आए, जो कि वाइन को खराब कर सकता है। अगर आपके पास एक एयरलॉक नहीं है तो आप कार्बोए के मुंह पर एक छोटा गुब्बारा लगा सकते हैं। हर कुछ दिनों में गुब्बारे को निकालकर उसकी हवा निकाल दें और फिर उसे तुरंत वापस कार्बोए पर लगा दें। अगर हो सके तो बेहतर वाइन बनाने के लिए उसे 9 महीनों के लिए पुराना होने के लिए छोड़ दें, जिससे कि वो पुरानी और कोमल हो जाएगी और उसका स्वाद बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपने अपने वाइन में ज्यादा शहद डाला था तो आप उसे लंबे समय तक पुराना होने दें, नहीं तो जब आप उसका सेवन करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा मीठी लगेगी। जैसे ही आप कार्बोए पर से एयरलॉक निकाले, आप वाइन में एक गोली कैम्पदेन की डाल दें ताकि वाइन बैक्टीरिया से सुरक्षित रहे, जो कि उसे सिरके में बदल सकते हैं। वाइन को साफ बोतलों में साइफन कर लें, उन्हें लगभग पूरा भर दें और तुरंत ही उन पर कॉर्क या ढक्कन लगा दें। आप चाहें तो वाइन का अभी ही सेवन कर सकते हैं या फिर उसे और ज्यादा समय तक पुराना होने दे सकते हैं। लाल वाइन का रंग सुरक्षित रखने के लिए आप उन्हें गहरे रंगों वाली बोतलों में डालें। हजारों सालों से लोग वाइन बनाते आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक वाइन बनाने के कई नुस्खे भी जाने हैं। जब आप पहली बार घर पर वाइन बना रहे हों तो नीचे दिए गए नुस्खों को जरूर याद रखें। वाइन बनाने के लिए हमेशा साफ उपकरणों का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया आपकी वाइन को खराब ना कर सके। मर्तबान में डालने के बाद वाइन को ढककर रखें, पर इस तरह से कि उसमें हवा का आवागमन भी होता रहे। कार्बोए में डालने के बाद आपको वाइन को हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। सभी बोतलों को वाइन से पूरा भर के रखें ताकि इन बोतलों में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम हो, जो वाइन को खराब कर सकता है। लाल वाइन को हमेशा गहरे रंग की बोतल में रखें ताकि उसका रंग फीका ना हो जाए। ज्यादा मीठी वाइन बनाने से अच्छा है कि आप सूखी यानी कि बिना मिठास की वाइन बनाएं। चीनी या शहद तो आप बाद में डाल सकते हैं। हर कुछ अंतराल बाद वाइन को चखते रहें ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि वाइन सही तरीके से बन रही है। वाइन बनाने के दौरान आमतौर पर होने वाली इन भूलों से बचकर आप सफलतापूर्वक बढ़िया वाइन बना सकते हैं। घर में बनी वाइन को बेचे नहीं, यह गैर कानूनी है।
सिरके और ज्यादा पके हुए फलों की तरफ आकर्षित होने वाली मक्खियां विनेगर फ्लाई को अपनी वाइन के संपर्क में न आने दें। धातु के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। गोंद वाले पेड़ों की लकड़ी से बने बर्तनों का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए ना करें, इनसे आपकी वाइन का जायका बिगड़ सकता है। तापमान को बढ़ाकर वाइन में खमीर विकसित होने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश ना करें। बिना किसी कारण या समय से बहुत पहले वाइन को फिल्टर ना करें। वाइन को गंदे और कीटाणु वाले मर्तबानों या बोतलों में ना रखें। खमीर विकसित होने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले वाइन को बोतलों में ना भरें। सभी बर्तनों को साफ और कीटाणु रहित रखें। बैक्टीरिया वाइन को सिरके में बदल देते हैं। हालांकि अगर आपकी वाइन सिरके में बदल ही जाए तो उसे फेंके नहीं, आप उसे मांस आदि को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप इस सिरके से चिकन को जड़ी बूटियों के साथ मैरिनेट कर सकते हैं। वाइन के बढ़िया तरल को ठोस सामग्री से अलग करने के लिए साइफन करना जरूरी है। इसे रैंकिंग कहते हैं और वाइन को बोतलों में भरने से पहले इस प्रक्रिया को कम से कम 2-3 बार किया जाना चाहिए। आप वाइन में हल्का सा लकड़ी का स्वाद भी ला सकते हैं। दूसरी बार कार्बोए में वाइन डालने के बाद खमीर विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान आप कार्बोए में ओक पेड़ की लकड़ी से बनी एक 4 इंच की गोल छड़ी डाल सकते हैं। आधी इंच की छड़ी सबसे बेहतर है। वाइन को कार्बोए के सबसे ऊपरी स्तर तक लाने के लिए आप उससे कुछ कीटाणु रहित कंचे डाल सकते हैं। लकड़ी को कार्बोए में ही रहने दें और फिर उसका कमाल देखें। उसके बाद कार्बोए में से वाइन का साइफन करके साफ और कीटाणु रहित बोतलों में डाल लें और उन पर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगी बोतलों को लिटा कर रखें, बस वे गर्दन की तरफ से थोड़ी ऊपर हों। अगर वाइन के लिए इस्तेमाल किए गए ताज़ा फल बहुत ज़्यादा खट्टे हैं और खमीर विकसित होने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपका मस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है। मस्ट में एक चौक डाल दें, हाँ वही जिसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। ये चौक आपकी वाइन पर जादू की तरह काम करेगा। जब आप अपनी वाइन को छानें तो उसमें से बचे हुए फलों को अलग रख दें। इन बचे हुए फलों को कहते हैं स्टार्टर, जो कि आपकी अगली वाइन को और ज़्यादा जायकेदार बना देगा और आपको खाद्य सामग्री भी कम डालनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया हर बार और ज़्यादा बेहतर और तेज होती जाती है। तो ये थी दोस्तों इस कंटेंट से रिलेटेड जानकारी।